हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों हिंदी का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको सबसे पहले दिया है, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसमें सबसे पहले निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले प्रश्न एक सही विकल्प चुनिए, जिसमें नंबर 1 मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की बोली नहीं है। इसके बाद नंबर 2 आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं इनके अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 3 सत्याग्रह में समास है। इसके बाद नंबर 4 है माँ यशोदा किसके माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है। इसके बाद है नंबर 5 भारतेंदु युग की पत्रिका है। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें अ है लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका रिक्त स्थान है। इसके बाद ब है अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से रिक्त स्थान होता है। इसके बाद नंबर स कबीर ने रिक्त स्थान की संगति करने को कहा। इसके बाद द है दाल न गलना मुहावरे का अर्थ रिक्त स्थान है। इसके बाद ई है विभत्स रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद एक प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ये सही जोड़ी दी गई है, तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4 सत्य असत्य लिखिए, जिसमें अ है मीरा की भक्ति किस भाव की थी। इसके बाद ब है गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था। इसके बाद ग है गाय करुणा की कविता है किसका कथन है। इसके बाद द है सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं। इसके बाद ई है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5 सत्य सत्य लिखिए, जिसमें अ है कुसंग से कीर्ति बढ़ती है। इसके बाद ब है भारत ने शून्य का आविष्कार किया। इसके बाद स है भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इसके बाद है द। इसके बाद है ई। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है। इसके बाद है प्रश्न 7 कवि मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है मोमबत्ती बुझाने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 8 रविंद्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसी हुई। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा गया है। इसके बाद है प्रश्न 10 बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है जीजी ने इंद्रसेना पर पानी खींचे जाने को किस तरह सही ठहराया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 11 सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी कैसे। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस अवस्था को अमावस्या कहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12 भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 14 भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है छायावाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 15 मुंशी प्रेमचंद अथवा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। नंबर 1 जीवन परिचय, नंबर 2 रचनाएं, नंबर 3 साहित्य में स्थान। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 16 सूरदास अथवा मीराबाई का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें नंबर 1 2 रचनाएं, नंबर 2 भाषा शैली, नंबर 3 साहित्य में स्थान। इसके बाद है प्रश्न 17 छायावाद की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है अथवा वाला क्वेश्चन प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 18 बोर्ड परीक्षा के कारण आपके मोहल्ले में देर रात तक चल रहे लाउड स्पीकर को बंद करवाने हेतु पुलिस को
आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन जिसमें है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाबत अपने पिता को अवगत कराने हेतु पत्र लिखिए। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 19 अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जिसमें नंबर 2 है उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है। इसके बाद नंबर 3 है सच्ची उदारता किसमें है। इसके बाद नंबर 4 है अनुपकार क्या है। इसके बाद नंबर 5 है विरुद्धार्थी लिखिए उदार सच्ची। इसके बाद है प्रश्न 20 निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर निबंध लिखिए। कोरोना महामारी, दीपावली राष्ट्रीय पर्व, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते हुए चमत्कार, जनसंख्या वृद्धि। यदि दोस्तों आपको उनके आंसर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।